आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जैसे कि बताया था, डब्बा जी का ब्लॉग आ गया है और ये ब्लॉग जो दावत वाला होना था तो दावत हो रही है। लेकिन दावत से पहले, ब्लॉग शुरू करने से पहले डब्बा जी कोई काम करें और उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तो प्रॉब्लम ये हुई कि अपने हाथ में ही चोट मार ली। इस टेस्ट में आ गई, इस तरह से किया कि जो ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग करती हैं उसी में ही अपने हाथ घुमाती हैं इधर से उधर। अब ये नहीं पता चला दीवार कहाँ था और हाथ कहाँ था। अब क्योंकि दावत में जाना था तो अम्मी ने सलाह दी कि भाई यहाँ कोई नॉर्मल कपड़े पहन के मत जाना, प्रॉपर कपड़े पहन के जाना, प्रॉपर तरीके से तैयार होके जाना, जैसे कि पार्टी में जाते हैं। तो इसलिए दिल्ली में बहुत ही उम्दा क्वालिटी के, बहुत अच्छे क्वालिटी के वहाँ पे सूट्स और ये सब चीज़ें मिलती हैं। न्यू फैशन और टेस्ट के हिसाब से वहाँ पे अच्छे सूट्स मिलते हैं। हालांकि ये सूट जो है, ये वहाँ की अगर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जो डिज़ाइनर टाइप के वहाँ पे कपड़े मिलते हैं, तो ये थोड़ा सो क्वालिटी का है। बट इवन देन जो ये दूसरे सूट्स यूज़ करती हैं, ये कम से कम उससे मच बेटर है। अब खुद तो ड्रेसअप हो गए क्योंकि दिल्ली की ड्रेस थी, और एक जो दूसरे का आदमी को जो ड्रेसअप होना था उसकी आप ड्रेस देख ही सकते हैं। ये एक टी शर्ट है जो कॉमन टी शर्ट है, जिसे कभी डब्बा पहन लेती है और कभी ये पहन लेते हैं। तो ये कॉमन टी शर्ट जो है पार्टी वियर बनाकर और पार्टी में पहनकर ये चल दिए हैं अपने फ़नी भाई। अब चलिए, दावत में बेटी खाला ने बच्चे को लिया हुआ है और बच्चे को लिए हुए वहाँ कैमरा आता है, और कैमरा आने पर वो अपने हाथ जो है बच्चे के चेहरे के आगे कर लेती हैं। बहुत ही अच्छा हुआ उन्होंने हाथ कर लिया, वरना इस व्लॉग का पता नहीं क्या होना था। ये व्लॉग अपलोड होकर दोबारा से टेक डाउन करना पड़ता है, या फिर जो है इसके लिए पता नहीं कितनी पनिशमेंट मिलती। इनकी नानी, जिनको ये प्यार से अम्मा कहते हैं, उन्होंने मोदा गांव में एक लड़की को देखकर, छोटी बच्ची को देखकर ये बोल दिया था, ये तो हमारे बहू की बिट्टन के बराबर है। और ये चीज़ सामने आई थी एनएफ के व्लॉग में। एनएफ आप समझ रहे होंगे, जो मोदा की हैं और कतर में रहती हैं। और उसके बाद में जो व्लॉग आया था इनका, तो उसमें वो बिल्कुल चुप नज़र आई और बिल्कुल बोली नहीं, और उनके चेहरे से ही लग रहा था कि ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ बात हुई है। और उसके बाद में तो उस व्लॉग के बाद में उन्हें कभी ब्लॉग में देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि अभी मोदा की भी डब्बा के व्लॉग में भी बस उनका घर दिखाया था, लेकिन उनको व्लॉग में नहीं दिखाया, और ये कह दिया कि वो यहाँ पर है नहीं, जबकि उन्होंने एक फंक्शन किया था उसके बाद में भी उनको वहाँ पे नहीं दिखाया गया। तो इस तरह से वो बिल्कुल ही इनके व्लॉग से और भी इनकी बातों से कोई उनका जिक्र भी नहीं करता, और वो बिल्कुल गायब हो गई। यहाँ तक कि ये बच्चा हुआ है तो ऐसे किसी भी इवेंट पे वो तो हमेशा यहाँ पर होती, लेकिन उनको उसके बाद में ब्लॉग में मुंबई में, मोदा में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला था। और फिर दावत में, जैसा कि हमने बताया, तेलम तेल वाला या बहुत ज़्यादा घी वाला वो सब खाना जो है वो शुरू हो गया। ये बात तो हम पहली पॉडकास्ट में बता ही चुके हैं। ये तो तब है जबकि इस घर के अंदर बहुत सारे लोग मरीज़ हैं, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी के शिकार हैं। और जैसे कि व्लॉग का रूल होता है कि जो भी कुछ है उसकी तारीफ़ ही करनी है, तो वो जो अम्मी हैं वो तारीफ़ कर रही हैं कि भाई अचारी, ओहो बहुत ही अच्छा बनाती है, ये तो बहुत बढ़िया बना है। और एज़ यूजुअल बाकी सब ने भी उसी तरीके से, चाहे वो शाही टुकड़े हो सो या जो भी हो, उसका सबका सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और डायबिटीज़ वाली अम्मी ये भी भूल गई कि ये जो शाही टुकड़ा है ये तो टोटली स्वीट है और बहुत हाई स्वीट कंटेंट वाला है। यहाँ वो जो दूसरा जो बनाया गया था, शुगर फ्री शीर बनाई गई थी, उसकी बात अलग थी, लेकिन ये तो टोटली हाई कंटेंट स्वीटनेस के साथ में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के लिए ठीक नहीं था। और आप लोग बताएं कि ऐसा कहाँ होता है कि किसी के पेट पर हाथ लगाकर ये पूछा जाए, हाँ खाना अच्छी तरह से खा लिया है ना, पेट भर के खा लिया है ना। कि ये सब सारी अजीब चीज़ें जो ना यहाँ ज़रूर देखने को मिलेंगी। जो जनाब हैं, बहुत स्टाइलिस्ट जो जनाब हैं हमारे, वो पूरी तरीके से उनके फादर से पूछ रहे हैं, हाँ खाना आपने अच्छी तरह खा लिया है, और पेट पर हाथ लगाया कि हाँ टेम्परेचर चेक हो गया, कंटेंट चेक हो गया, फिलअप है कि नहीं है, पूरी की पूरी टंकी भरी है कि नहीं भरी है। देखिए, ये एक कुछ फैंस मिलने के लिए आए हैं घर पर, और विद फैमिली आए हैं। छोटी बच्ची है, लगभग शायद 10 साल की बच्ची है, और उनका कहना था कि ये आपके डाइहार्ड फ़ैन है, और जब तक आपका व्लॉग नहीं देख लेती तब तक ये सोती नहीं है। भाई छोटी बच्ची है, लगभग 10 साल की है, सारे व्लॉग देखती है, और फिर जो ये सब करती हैं, यानी डब्बा मैडम करती हैं इधर से उधर, जब इनका अब्बा डब्बा चप्पा हो जाता है
तो वो सारी चीज़ें वो भी देखती होगी बच्ची, हंसती होगी। और जब ये खुद करती होगी, वहाँ पर कुछ गलतियाँ करती होंगी, तो इनके घर वाले हंसते होंगे। मतलब कुल मिला के ये एक सीरीज़ है कि मैं जैसी हूँ तो दूसरे सब के सब जो है वो वही देखते हैं और वही सीखते हैं। और यही बात हम बार बार कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें आप इस तरह से व्लॉग में क्यों दिखाते हो, और उसके अलावा क्यों बोल रहे हो। इमोजी लगा के भी आपने पता नहीं क्या नहीं दिखाया। और अब तो कुछ दिन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप लगातार डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स बोलना शुरू कर दिए थे। तो ये जो बच्चे हैं छोटे, जो आपके सो कॉल्ड डाई हार्ड फैन हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा और ये क्या सीखेंगे। आपको तो कम से कम एज ए इन्फ्लुएंसर इनके सामने कुछ अच्छा करके दिखाना चाहिए ना। और एक बार फिर इरादा हुआ कि सांभर चावल बनाया जाए और सांभर घर पे बनाया जाए, लेकिन दिखाया नहीं, क्योंकि कोई पछड़ा हो जाएगा तो फिर दोबारा से वही सब बात होगी। चलिए, जैसा भी है बना लिया, सब लोगों ने खा लिया, ये कोई खुशी की बात है। कितने सारे इनके पास गिफ्ट एंड प्रमोशंस आते हैं, और उसके अंदर जो इतने सारे सूट्स और ये सब आते हैं। इसी व्लॉग में आप देखेंगे कि भगवान कलेक्शन और बाकी जगह जाकर भी सूट्स लिए जाते हैं और लिए जाएंगे। और इतना सूटम सूट जो है, इतना ज़्यादा, मतलब एक लिमिट आती है, ये समझ में नहीं आता है इस घर के अंदर वो जगह कितनी है, वो अलमारियाँ कितनी हैं जिनके अंदर ये सारे आ रहे हैं। और फिर उसके बाद में भी कमी नहीं है, और मतलब अब फिर मैं वही कहूँगा, अभी फैंस आगे गए थे, अब उनको भी क्या दिखाई देगा, वो बच्चे को भी क्या दिखाई देगा। लाइए और लाइए और लाइए, और सूट ले आते हैं, और परचेजिंग कर लेते हैं, और मॉल जाओ और खाना खाओ और शॉपिंग करो, और जो है कॉफ़ी पियो, स्टारबक्स और ये सब। मतलब कुल मिला के सारा जंक 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 जंक। और गिफ्ट की रैपिंग में जो बबल वाली जो पिन्नी होती है, पॉलीथीन होती है, वो आई और बस खुश हो गए, क्योंकि इसको तो ऐसे ही गिफ्ट्स आने चाहिए जिससे गिफ्ट से पहले तो ये वो कम से कम उसमें बजा के पट 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 छोटे बच्चों की तरह वही काम करना शुरू कर दें। क्या करें, एक नन्ही मुन्नी चुन्नी लड़की है छोटी, नाउ सी हाउ शी इज़ हैप्पी। जो आपने देखा कपड़ों को टांगने का स्टाइल, एक नया जगह उसने क्रिएट कर लिया और उसके ऊपर वो बहुत बहुत खुश हो रही है। अरे भाई, कोई मैनिक्विन वगैरह ये सब रख लो, कम से कम ये कपड़ों को सही तरह से दिखा पाओगे। वो लोग इतने कीमती कपड़े, इतने पैसे के कपड़े आपके पास बेचते हैं कि इनका एडवर्टीजमेंट होगा। इस तरह से टांग कर दिखाने से कोई उसका ज़्यादा लाभ नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप किसी चीज़ पर रख कर दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से, वहाँ फिटिंग दिखाई देगी, कपड़े का स्टिचिंग दिखाई देगी, कपड़ा जो है ना उसकी क्वालिटी दिखाई देगी, और उस पर जो शाइनिंग आती है, जो कर्व्स आते हैं, उसकी वजह से जो है वो कपड़े जो है ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। पर यहाँ तो भाई कुछ करना नहीं, दिमाग पता नहीं कहाँ है, दिमाग रहता है शॉपिंग में, खाने में, स्टारबक्स में। और फिर आप मामा पापा या किसी के भी कितने सारे जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहिए, उनकी तारीफ़ें करते रहिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको महीने में एक बार तो क्यूटीज़ आना ही आना है। तो आज फिर दोबारा से क्यूटीज़ का टर्न आ गया, और क्यूटीज़ का टर्न आ गया तो साहब की भी जो है मज़े आ गए हैं। और अब तो क्यूटीज़ में उनकी ब्यूटी को और निखारा जाता है। और यहाँ पर वो जो मैडम हैं यानी डॉक्टर हैं, उनसे वो अपनी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे रही हैं। एक अच्छी बात लगी, ये नहीं हुआ कि उनसे सारा ज्ञान लेके फिर ये अपने टर्म्स में सब लोगों को समझाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो एक गड़बड़ हो जाता है। आप क्या समझते हैं और क्या बता रहे हैं वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। और यहाँ पर एक डॉक्टर के मुंह से प्रॉब्लम्स का सलूशन सुनना ये ज़्यादा बेटर होता है। आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं आपको वही बात करनी चाहिए। जिस तरह से ये जितने भी प्रोडक्ट्स जब ये प्रमोट करती हैं तो उसके सारे के सारे स्किन के क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब बताना शुरू कर देती हैं। और एक बार भी ये नहीं कहती कि इनको यूज़ करने से पहले आइदर अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए या फिर अपने ऊपर टेस्ट करके देख लीजिए कहीं पर। ध्यान तो बस 2020 पर रहता है कि 20 लगाइए, 23 लगाइए और मेरा नाम लीजिए तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब स्टारबक्स की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो स्टारबक्स पे पहुंच गए, और वहाँ पर पता चला कि आखिरी मौका जो है उनका जनाब का निकल गया है। और यही नहीं पता कर पाए कि ये मौका कौन सा वाला मौका था। और उनको लगा कि शायद उनकी पोल खुल गई है और वो जान गई है कि भैया ये तो मौका पे चौका मारने वाले लोगों में से है, मज़े कर रहा है, क्यूटीज़ जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो मौका जो है वो दूसरा मौका था जो साहब समझ ही नहीं पाए।
अल्टीमेटली बेचारा कह रहा है कि मुझे नहीं पता चला कि मैंने ऐसे क्या कर दिया, और मुझे ये भी पता नहीं चला कि मैंने ये क्या कर दिया, और मैंने कोई गलती की भी है कि नहीं करी है। भाई इतने ऐशो आराम दिलवा रही है तो आपको सावधान तो रहना ही पड़ेगा। और जबकि ये बात हो रही थी मौका की जगह ब्लैक कॉफ़ी लेने की बात हो रही थी। अब जो बुक रहता है इनके लिए ईश्वर कलेक्शन, वहीं पर जो है ले आए उन सबको शॉपिंग कराने के लिए। और यहाँ पर एक और इंसिडेंट दिखाई दिया, जो अम्मी हैं अपने घर के किचन का जो डस्टर होता है वो ले आई हैं रुमाल की तरह, यानी कि हैंकी की तरह उसको लेकर आई हैं। अब पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज है कि फ़नी को शॉपकीपर्स की तरह दूसरे काउंटर के साइड में बैठा दिया, और उसके बाद में कहती हैं भैया सूट दिखाइए। अब ये भैया कौन है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में हस्बैंड को भैया बोलते हैं। अब नन्ही मुन्नी बच्ची को रात के 12 बजे जो हुआ कि वो उसको कॉफ़ी की बजाय अमरूद लेना है, और अमरूद भी जो मीठा होना चाहिए। अब वो क्या करे बेचारा देने वाला, वो साफ कह रहा है कि हम इसके अंदर तो ना घुसे हुए हैं जो हमें पता होगा कि ये मीठा है या कैसा है। ये तो अच्छा हुआ रात के 12 बजे अमरूद मिल गया, नहीं तो उदास के साथ में जो है वो फ़नी का क्या करती पता नहीं क्या करती। और फिर जो व्लॉग का एंड हो जाता है, यानी व्लॉग जो है कुल मिला के वही है, यानी शॉपिंग करना, कुछ खाना पीना, और उसके बाद में घूमकर वापस घर पर आ जाना, और फिर उसके बाद में आके सूट की नुमाइश करना या प्रमोशन करना, सूटम सूट करना। तो टोटल मिला के बस यही व्लॉग रहता है। हाँ, जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि देखते हैं कि रक्षाबंधन अब होता है नहीं होता है, तो रक्षाबंधन की मेहंदी तो आ गई है। अब अगला व्लॉग में देखेंगे रक्षाबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते ही ज़िंदगी में हमें आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।